तो क्या आप लंबा भाग के बिना ये बता सकते हैं कि x प्लस वन जो है वो इस बहुपद का गुणनखंड है या नहीं? अगर नहीं तो चलिए सीखते हैं हम गुणनखंड प्रमेय की जादुई ट्रिक को। चलिए देखते हैं हम पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से एक गुणनखंड x प्लस वन है। ठीक है, तो हमारे पास गुणनखंड क्या दिया है, तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर वन को। ओके, देखिए क्या है हमारे पास गुणनखंड x प्लस वन है, तो x प्लस वन इक्वल टू हम जीरो रख सकते हैं क्योंकि बोला है गुणनखंड। ठीक है, तो x प्लस वन इक्वल टू क्या रखना है बेटा, तो x प्लस वन इक्वल टू रखना है आपको जीरो। ठीक है, जीरो रख देना है अगर गुणनखंड बोलता है तो। ठीक है, तो अब क्या करना है, x का मान निकालना है, तो वन को इस साइड ले जाना है, तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू क्या होगा, माइनस वन। अब इस माइनस वन को क्या करना है, जो x का मान निकल के आया है ना, उसे हमें रखना है इसमें। ठीक है, आपको जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें x के जगह में हमें क्या रखना है, माइनस वन माइनस वन माइनस वन रखते जाना है बस। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या दिया है, x का क्यूब प्लस x का स्क्वायर प्लस x प्लस वन। चलिए रखते जाइए, तो x है यहाँ पे तो माइनस वन, पूरे का क्या है, क्यू है। ठीक है, फिर माइनस वन पूरे का स्क्वायर है प्लस x का है माइनस वन हो जाएगा प्लस वन हो जाएगा। ठीक है, एक बात आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, देखिए अगर माइनस वन के घात में कोई भी विषम संख्या हो, ठीक है, विषम संख्या आप लोग को पता है क्या होता है, पता है कि नहीं है जी, विषम संख्या क्या होता है, यहाँ पे देखिए वन हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, फाइव हो जाएगा, सेवन हो जाएगा, नाइन, ठीक है, इलेवन, ये सभी क्या होंगी आपकी विषम संख्या। ठीक है, सम संख्या क्या होता है, तो ऑब्वियसली जो जो बचा वो सम हो जाएगा। ठीक है, दो चार छह आठ ये सब आते जाएगा, जो खुद दो से कटेगा किसी और संख्या से कटेगा वो हो जाएगा सम संख्या, जो स्वयं से कटेगा और एक से कटेगा वो कहलाएगा आपका विषम संख्या। क्लियर है, देखिए अगर माइनस वन के घात में थ्री आता है जो कि विषम संख्या है, तो आपको बिना सोचे क्या करना है, यहाँ पे माइनस वन रख देना है, हो गया काम। ठीक है, चाहे पांच रहे चाहे सात रहे चाहे नौ रहे ग्यारह रहे, जो भी विषम संख्या रहे माइनस वन आएगा। अगर सम आता है ना सिर्फ वन होगा, माइनस हट जाएगा, ये बात आप लोग को याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, माइनस वन के घात में क्या है, दो है तो वो सम संख्या है, तो यहाँ पे कर देंगे हम वन। ठीक है, यहाँ पे माइनस वन है, यहाँ पे क्या है प्लस वन है, वन है। अब देखिए तो ये लाइन से क्या है, माइनस प्लस यह है, तो क्या करना है, माइनस प्लस को काट देंगे, इससे माइनस प्लस को काट दिए तो क्या बचा हमारे पास, क्या निकल के आया है कि यहाँ पे हम लोग लिख देंगे पी एक्स, क्योंकि एक्स के पद में है। ठीक है, तो पी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी एक्स इक्वल टू जीरो। तो अगर पी एक्स इक्वल टू जीरो का मान आता है तो हमें ये बोलना है कि एक्स प्लस वन जो है यह दिए गए बहुपद का क्या है, गुणनखंड है। चलिए लिख देते हैं भाई। ठीक है, इसलिए क्या लिखना है, एक्स प्लस वन दिए गए बहुपद का क्या है, गुणनखंड है। ठीक है, ये हो गया आंसर। क्लियर है, समझ आया कैसे किया हमने, अगर गुणनखंड बोला है तो जीरो कर देना है, एक्स का मान निकालना, एक्स के मान को इसमें रख देना, बस ज्यादा कुछ नहीं करना। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, एक्स का घात चार है, एक्स का घात तीन है, एक्स का घात दो है, एक्स है और वन है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है भाई, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, बस उसमें अंतर इतना है कि x का घात चार ऐड कर दिया, बस सेम रिपीट फर्स्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, अगर यहाँ पे आपको x का मान आता है माइनस वन, तो माइनस वन का घात चार करना है, मैंने बताया सम संख्या होगा तो वन रखना है, यहाँ पे माइनस वन, यहाँ पे वन, वहां पे माइनस, यहाँ पे प्लस वन। ठीक है, आगे क्या आता है आप लोग सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, x का घात चार दिया प्लस तीन एक्स क्यूब प्लस तीन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन दिया है। ठीक है, हमारे पास क्या है गुणनखंड, तो हमारे पास है भाई एक्स प्लस वन। ठीक है, एक्स प्लस वन दिया है तो एक्स प्लस वन इक्वल टू क्या करेंगे, जीरो। ठीक है, ये हो गया। अब x इक्वल टू क्या करेंगे, ये इस साइड चला जाएगा, तो आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे गुणनखंड प्रमेय से ठीक है लिख देना है। ठीक है, अगर नहीं भी लिखते हैं तो भी नो प्रॉब्लम। चलिए देखिए, x का घात कितना है, चार दिया है। ठीक है, x का घात चार है, तो यहाँ पे चलिए पहले तो लिख देते हैं सी एक्स क्यू प्लस
3x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब x का जगह -1 रखते जाएंगे, -1 पूरे का घात 4 प्लस 3 -1 क्यूब प्लस 3 -1 स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1, ये हो जाएगा। ठीक है, सम संख्या है तो क्या करना है, माइनस करना है या प्लस करना है, तो बता दूं मैं आपको प्लस करना है। ठीक है, सम है तो यहाँ पे प्लस है, 3 है, -1 है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका -1, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका +3 है, ये 1 हो जाएगा, 3 1 जा 3, ये +3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा -1 प्लस 1, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए आगे क्या करना है आपको कि -3 है, यहाँ पे +3, ये कटेगा ये कटेगा। ठीक है ना, -1 प्लस 1 ये हो गया। तो हमारे पास क्या निकल के आया है, px इक्वल टू, तो px इक्वल टू हमारे पास निकल के आया है 1 आ गया। ठीक है, तो क्योंकि px इज नॉट इक्वल टू 0, अगर 0 नहीं आता है तो ये वाला स्टेप आपको लिखना है। ठीक है, क्योंकि px का मान 0 के बराबर नहीं है, इसलिए x प्लस 1 दिए गए बहुपद का क्या है, गुणनखंड नहीं है। ठीक है, गुणनखंड नहीं है। अगर 0 आता है px का मान तो ही ये हाँ x प्लस 1 जो है वो दिए गया बहुपद, जो भी बहुपद दे रहा है ना उसका गुणनखंड होगा। 0 आता है तो नहीं, आता है तो नहीं होगा। ठीक है, सीधी बात है। चलिए देखिए यहाँ से हम लोग चौथा क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। देखिए x प्लस 1 इक्वल टू क्या है, x प्लस 1 इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। यहाँ पे लिख दीजिए गुणनखंड प्रमेय से, या भी नहीं लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, लेकिन ये गुणनखंड प्रमेय है। ठीक है, तो देखिए x क्यों है तो -1 का क्यों कर देंगे, माइनस x का स्क्वायर है, -1 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस है 2 प्लस √2 सेम उतार देंगे, x है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर देंगे -1 प्लस √2। समझ आया कैसे किया है, देखिए यहाँ पे हमने x की जगह में सिर्फ -1 रखा है, उसके बाद जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं, जो भी नंबर आ रहे हैं ना, उसको हमने लिख दिया सेम, आपको कुछ नहीं हटाना है। ठीक है, उसके बाद ही आपको गुणा करते चलना है। ठीक है, सॉल्व करते चलना है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे p-1 हो जाएगा। ठीक है, px की जगह में, तो यहाँ पे -1 का क्यों है तो क्या हो जाएगा, इधर ये हो जाएगा -1। ठीक है, विषम संख्या है, माइनस है तो -1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 कर देंगे। ठीक है, कोष्टक खुल गया मान लीजिए। अब देखिए क्या करना है हमें, -2 है। ठीक है, सॉरी माइनस है, यहाँ पे 2 प्लस √2 दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस -1 का गुणा इसके साथ कर देना है। पहले हमें ये वाला कोष्टक सॉल्व नहीं करना है, ये आप लोग याद रखिए। ठीक है, पहले अगर देखिए सीधा हम लोग चाहते थे यहाँ पे माइनस करके हम लोग इसे खोल सकते थे कोष्टक को, लेकिन यहाँ पे नहीं खोलना। क्यों, क्योंकि पीछे में इसके साथ गुणा जुड़ा हुआ है। क्या गुणा जुड़ा है कि -1 का गुणा हम इसके साथ करना है, तो कोष्टक में कर दीजिए -1 का गुणा 2 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब माइनस का प्लस के साथ गुणा करेंगे तो भी माइनस हो जाएगा, √2 है तो √2 सेम रहेगा। ठीक है, प्लस √2, ये आप लोग को याद रखना है। अगर गुणा है भाई, ठीक है, बोर्ड मार्क्स आप लोग पढ़े हुए हैं, अगर गुणा है तो आपको माइनस प्लस नहीं करना है, पहले गुणा कीजिए उसके बाद ही आपको माइनस प्लस में आना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से कोष्टक खोल दीजिए, कैसे करना है, -1 -1 माइनस क्या हो गया, +2 हो गया। ठीक है, ये है, यहाँ पे -1 क्या हो जाएगा, प्लस √2 और प्लस √2, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, लेकिन -1 यहाँ पे दिया हुआ है तो क्या होगा, -1 करेंगे तो -2, ये हो जाएगा। ठीक है, माइनस क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन चिन्ह क्या होगा, माइनस का होगा। ठीक है, यहाँ पे +2 है तो यहाँ पे +2 कर देंगे, प्लस √2 प्लस √2। अब चलिए भाई कैसे सॉल्व करेंगे इसे देखिए, तो माइनस प्लस पहले काटेंगे। चलिए माइनस प्लस हमने काट दिया। अब देखिए प्लस √2 है, लेकिन जो √2 है ना वो 2 बार दिया है। ठीक है, कितनी बार है, 2 बार है, तो हम इसे लिख सकते हैं क्या कि 2√2 लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे √5 2 बार दे दिया रहेगा तो क्या लिखना है, √2√5, ये हमें लिखना है। उसी प्रकार हमने 2√2 लिख दिया। ठीक है, अब क्या है, ये जो x का मान आया है किसके बराबर आया है,
जीरो के बराबर तो नहीं आया भाई, 2√2 आया है। तो यहाँ पे जीरो आता तो हम बोल सकते कि x+1 जो है वो इस बहुपद का गुणनखंड है, लेकिन जीरो तो नहीं आया। कुछ भी संख्या रहे अगर जीरो नहीं आता है तो x+1 जो है वो इसका गुणनखंड नहीं होगा, ठीक है। इसलिए x+1 यही आपको लिखना है, ठीक है। दिए गए बहुपद का गुणनखंड नहीं है, ठीक है। ये आपको ये वाला स्टेप लिखना है, ठीक है। ये वाला स्टेप आपका जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए मैंने बार बार लिखा हुआ है, ये वाला स्टेप आपको लिखना है, तभी आपको पता चलेगा कि ये जीरो के बराबर नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो समझ आ गया तीसरा चौथा तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है वो आपको होमवर्क दिया जा रहा है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए और मैथ्स का रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।